हॅलो, अ व्हेरी गुड डे टू ऑल माय डियर स्टुडंट्स. आज आपण शिकणार आहोत आत्मकथन निबंध मराठी. ठीक है, आत्मकथन मतलब ऑटो का बायोग्राफी. ठीक है, तो निबंध के कुछ प्रकार मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हूँ. ठीक है, फर्स्ट है आत्मकथनात्मक. ठीक है, फिर दूसरा है वैचारिक. ये आपका होता है ऑटोबायोग्राफी. ये वैचारिक मतलब देखो, आत्मकथनात्मक मतलब क्या होता है? फटी पुस्तक की आत्मकथा. एक बुक है जो अपने बारे में बता रही है कि मेरा क्या हाल है. फिर हिमालय बोल रहा हूँ, हिमालय माउंटेन है, वो अपने बारे में कुछ बता रहा है. मोबाइल मोबाइल अपने बारे में कुछ बता रहा है, तो वो ऑटोबायोग्राफी हो गया जिसमें हमें उनके बारे में लिखना होता है. हमें उनके कैरेक्टर में घुस के लिखना होता है कि हम मुझे क्या फील हो रहा है, क्या अच्छा फील हो रहा है, क्या बुरा फील हो रहा है, मैं पहले कैसा था, मैं अब कैसा हूँ, मेरा आगे क्या होगा. वो होता है आत्मकथनात्मक. ठीक है. फिर सेकंड होता है वैचारिक. मैं थोड़ा सा आगे का भी बता देता हूँ. वैचारिक मतलब समाचार पत्र, विज्ञान के चमत्कार, ये वैचारिक हो गया. ठीक है, मतलब विचार से आधारित के आधार पे जो है वो. ठीक है. फिर वर्णनात्मक. वर्णनात्मक मतलब ऐतिहासिक स्थल की सैर. आप इस स्थल पे गए और आपने आपको एक्सपीरियंस जो देखा वो आप शेयर कर रहे हो. नदी के किनारे 2 घंटे आपने कैसे बिताए. फिर चारित्र चरित्रात्मक. ठीक है, चरित्र मतलब मेरी प्रिय गाय, मेरा प्रिय खिलाड़ी. ठीक है, आपको आपकी अपनी पर्सनैलिटी और वो जो फेवरेट पर्सनैलिटी है या जो खिलाड़ी है, ये उनके कैरेक्टर के बारे में लिखना है. ठीक है. आपके विचार उनके बारे में जस्ट लिखने हैं, आपको उनके उनके कैरेक्टर में नहीं जाना है. ठीक है. फिर कल्पना प्रधान. कल्पना प्रधान मतलब यदि मैं मोबाइल होता तो, सॉरी, यदि मोबाइल नहीं होता तो, यदि ऐनक न होता तो, ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, वो होता है कल्पना प्रधान. तो कल्पना प्रधान मतलब क्या? कल्पना करना, इमेजिन करना समथिंग इम्पॉसिबल. ठीक है. तो ये 1 2 3, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 प्रकार है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड में आ सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी आ सकते हैं. तो आप सब देख लो यहाँ पर. बट हम सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आत्मकथन. हमारा टीम है. तो आत्मकथन क्या होता है? निबंध हा एक असा निबंधाचा प्रकार आहे ज्यात एखाद्या सजीव तसेच निर्जीव वस्तूचे आत्मकथन आपण करत असतो. सजीव मतलब सजीव और निर्जीव मतलब जिसमें लाइफ है जिसमें लाइफ नहीं है, हम दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आत्मकथनात्मक निबंधला आत्मकथन निबंध असेही म्हणतात, आत्मकथा निबंधही म्हणतात आणि आत्मवृत्त निबंध, मनोगत निबंध असे सुद्धा म्हणले जातो. ठीक है. अब जैसे एग्जांपल आ सकती है, मी एसटी बोलते हैं. एसटी मतलब क्या? महाराष्ट्र में एसटी मतलब बोलते हैं जो अपनी गवर्नमेंट की बस होती है ना, उसको बोलते हैं एसटी. ठीक है. तो लॉकडाउन में बेचारा बंद हो गया था. फिर लोक जीवनातील महत्व, फिर हमारे मतलब लोकल पब्लिक और सिटीजन्स के लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है. सोयीची प्रवास, अ, अल्प पदार्थ सोयीची प्रवास, एकदम से कम दाम में इसकी फैसिलिटी है, गांव गांव पहुंच जाता है. प्राइवेट गाड़ियां गांव में नहीं पहुंचती है, या उनके अपने कंडीशंस होते हैं, उनकी अपनी अलग से चार्जेस, ट्रैवलिंग चार्जेस, फीस होती है. ठीक है. ये 24/7 है. अगर एक 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 सिटीजन भी बस में बैठता है तो भी वो सबको ले जाता है. अगर 100 लोग, 100 तो नहीं बैठते, 50 बैठेंगे तो भी वो ले जाता है. उनका कंडीशन नहीं होता कि गाड़ी भरना ही चाहिए, उनको अपनी सर्विस देनी होती है. ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस है. तो ये एसटी के बारे में है. ठीक है. फिर है सफाई कर्मचारी. सफाई कर्मचारी भी हमें पता है, विदाउट एनी कंडीशंस वो अपनी लाइफ रिस्क करके कैसे कैसे कचरा उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं. आप देखते रहो कि गार्बेज ट्रक जब आता है तो आप उसके, आप तुरंत 2 सेकंड में भी वो आपके सामने से चल रहा है तो आप नाक बंद कर देते हो. बट ये सफाई कर्मचारी, झाड़ू वाला हो गया, गार्बेज ट्रक में काम करने वाले हैं, वो उस गाड़ी में बैठ के आपके कचरे को उठाते हैं और उसी गाड़ी में डालते हैं. ठीक है. इतना बदबूदार होता है फिर भी वो लोग हमारे लिए काम करते हैं. तो कोरोना में कैसे किया, पूरी लाइफ कैसे किया, स्वच्छता को के बारे में वो क्या सोचते हैं. ठीक है. वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये उसकी आत्मकथा हो सकती है. फिर मोबाइल से आत्मकथा. मोबाइल से आत्मकथा, मोबाइल कितना लोकप्रिय है, उसकी इम्पोर्टन्स कितनी बढ़ रही है. ठीक है. मोबाईल यूज करते हो क्या क्या, मोबाईल वापरताना आपल्याला काय काय काळजी घ्यावी लागेल, सुयोग वापर कसा करावा. ठीक है. उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सब उसके आत्मकथन में आ सकता है. वो पहले कैसा था, मी आधी असा होतो, आता मी असा झालोय, फ्युचरमध्ये मी असा पण होऊ शकतो, एंड ऑल दैट. फिर हमें उसके उपयोग और दुरुपयोग, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों भी लिखने होते हैं. ठीक है. मी शाळा बोलते, मैं एक स्कूल हूँ, मेरे क्या फीलिंग्स है. ठीक है. विद्यार्थी माझ्यासाठी, विद्यार्थी माझं जीवन आहे, स्टुडंट्स आर माय लाईफ.
ठीक आहे. लॉकडाऊनमध्ये माझी स्थिती खूप खराब होती. मला माझे विद्यार्थी बघायचे सुद्धा नाही. पालक पण नाही यायचे. मला चांगलं नाही वाटायचं, कारण सदा मला विद्यार्थी बघायची सवय आहे. मला विद्यार्थी आले की बरं वाटतं. एंड ऑल दैट वी हैव टू राइट इट, ठीक है। एक सामाजिक मंदिर है। क्या है, क्या अपना स्कूल जो है ना, एक सामाजिक मंदिर होता है। फिर उसकी इमारत में जुना हो गया है वगैरह भी लिख सकते हो, ठीक है। और समाज में उसका क्या स्थान है, पहले कैसा था अभी कैसे, ये सब लिखना है, ठीक है। आई एम टॉकिंग लिटिल मराठी, लिटिल हिंदी, लिटिल इंग्लिश, सो दैट यू ऑल कैन गेट, ओके। फिर मी पाऊस बोलते हैं, बारिश अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी आत्मकथा है। बारिश वर्षभर आनंद टिकून ठेवते, मतलब बारिश लगती है तो पूरा साल हमें पानी मिलता है, हमें सारी सुविधाएं मिलती है, गर्मी दूर भागती है। फिर फार्मिंग में उसके क्या इफेक्ट होते हैं, फिर वो कैसे फार्मिंग, कैसे बारिश होती है, ये इसके बारे में भी आत्मकथा लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मी आरसा बोलतोय आत्मकथा, मैं मिरर बोल रहा हूँ, मैं एक मिरर हूँ, तो मेरी क्या आत्मकथा है मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने भाषा में, ठीक है। आपल्या रोजच्या जीवनात आपल्याला अत्यंत छोटीशी पण उपयुक्त अशी वस्तू म्हणजे आरसा। आरसा क्या है, एक छोटी सी चीज है लेकिन हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। अपन आपले प्रतिबिंब पाहत असतो, मतलब हम अपने आप को आईने में देखते हैं। हमारी वेशभूषा मतलब हमारे कपडे, केशभूषा मतलब बाल कैसे दिख रहे, कशी दिसत आहे, तसेच आपले सौंदर्य वगैरे किती चांगले दिसत आहे, सुंदर दिसत आहे, ते आपण आरसात बघतो, ठीक आहे। रोज प्रमाणे बाहेर जाण्यासाठी निघालो असताना तोंड हाथ पाय धुवून मस्तपैकी मी निघालो, मतलब मैं रोज जैसे घर से निकलता वैसे निकल रहा था, सब काम वाम करके, ठीक है। फिर रुमाल से हाथ पैर धोया मैंने, हात पाय धुने के बाद में, आणि मी कसा दिसतोय हे, माझी कटिंग दाढी वगैरे जास्त वाढली तर नाही म्हणून मी आरशात बघत होतो, मतलब मैं रोज की तरह रेडी हो गया और मैं अपना बाल वाल सब देख रहा हूँ। कहाँ पे देख रहा हूँ, मिरर में देख रहा हूँ। इतने में क्या होता है, तेवढ्यात मला अचानक कोणाचा तरी खळखळून हसायचा आवाज ऐकू आला, मतलब मुझे अचानक से कुछ आवाज सुना है कि कोई हंस रहा है मेरे ऊपर, ऐसा लगा कि मेरे ऊपर ही कोई हंस रहा है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट राइट देखा, मुझे कुछ दिखा नाही, मी आजूबाजूला मला कोणी दिसून आले नाही। मग पुन्हा आरशाकडे बघितल्यावर माझ्या लक्षात आले कि माझ्या समोरचा आरसाच माझ्याकडे बघून जोरजोरात हंसतोय, ठीक है। मतलब मुझे कुछ समझा नहीं कौन हंस रहा है, फिर सामने देखा तो मिरर, मिरर ही हंस रहा है मेरे ऊपर। ये कैसे हो सकता है कि मिरर मेरे पे कैसे हंस सकता है, ठीक है। मग मी त्याला हसण्याचं कारण विचारलं, माझ्याशी तू बोल लागला, मतलब कारण पूछने से पहले वो मुझसे बोलने लगा। मला म्हटलं, हे बघ, प्रत्येक व्यक्तीचा आपला स्वतःवर, आपल्या सौंदर्यावर प्रेम असतो, ठीक है। सबको अपना अपना बॉडी, शरीर, बाल, नाक, मुंह सब अच्छा लगता है, ठीक है। आणि ते असायला पण पाहिजे। प्रत्येकाला वाटते की आपण इतरांपेक्षा अधिक सुंदर दिसावे व कोणतीच हरकत नाही, मतलब सबको लगता है कि मैं अच्छा दिखना चाहिए सबसे, मैं सबसे अच्छा हूँ, या मैं सबसे अच्छा दिखूंगा, या मैं सबसे कॉन्फिडेंट बन सकता हूँ, ठीक है। और नहीं भी है तो बन सकता है, ठीक है, ये बोलता है वो भी सही है। पण ये सब ठीक आहे, तू कर रहा है, अच्छा कर रहा है, पण रोज तू असा स्वतःची दाढी किती वाढली आहे, कटिंग किती वाढली आहे, चेहरा कसा दिसत आहे, कपडे कसे दिसत आहे, हे रोज तू माझ्या समोर उभा राहून चेक करतोस। यस, हम सब करते हैं, पण तू कधी याचा विचार केलास का, लेकिन तूने कभी ये सोचा है की तुझ्या ह्या अशा वागण्यामुळे दिवसभरात मला रोज किती त्रास होतो। मतलब तू ये सब कर रहा है, ठीक है, लेकिन तेरी वजह से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। कौन बोल रहा है, मिरर बोल रहा है, आरसा बोल रहा है। रोज तू जेव्हा सकाळी उठून दात घसण्याचे माझ्या समोर उभा राहतो, जब तू मेरे सामने दात घिसने के लिए खड़ा होता है ना, तेव्हा माझ्यावर तू दात घसत असताना तुझ्या टूथपेस्टचे शिंपडे पडत असतात। मतलब जब तू दांत घिसता है तो मेरे ऊपर क्या होता है, तेरे टूथपेस्ट के शिंपड़े, मतलब तेरी टूथपेस्ट के जो क्या उसको बोलते हैं, जो पेस्ट होता है ना, वो थोड़ा उड़ता है, वो मेरे मिरर के ऊपर उड़ जाता है, आणि तू ते तसेच राहू देतो और तू उसको वैसे ही रहने देता है। मला कधी फडक्याने पुसत सुद्धा नाही, मतलब तू कभी मुझे साफ भी नहीं करता है, आणि स्वतःची निगाह तर तू इतकी उत्तम ठेवतोस, मतलब तू खुद का ख्याल इतना करता है, टिप टॉप रहता है, लेकिन मेरा तो जरा भी फिक्र नहीं करता है, मेरे ऊपर एक कपड़ा भी नहीं मारता है तू। पण तेवढीच टिप टॉप तू माझी का बरं ठेवत नाही, मतलब तू ठीक है, तू सज रहा है, धज रहा है, रोज मजे ले रहा है, मेरा यूज भी कर रहा है और खुद का इतना ख्याल रख रहा है, लेकिन तू जिस तरीके से अपना ख्याल रख रहा है मेरी वजह से रख रहा है ना। अगर तू मुझ में नहीं देखेगा तो तुझे कैसे पता चलेगा तू कितना अच्छा दिख रहा है, तू कैसे दिख रहा है, तेरी पर्सनैलिटी कैसे दिख रही है। तू मेरा क्यों नहीं ख्याल रखता, तू अपने कपड़े देखता है, तू अपने हर चीज देखता है, लेकिन तू मेरा ख्याल नहीं रखता है।
ये चीज से मुझे प्रॉब्लम है। ये कौन बोल रहा है? मिरर बोल रहा है। तो मिरर अपने आत्मकथा बता रहा है की मेरे ऊपर क्या बीत रही आहे। तरी सुद्धा तू मग कधी मला एखाद्या साध्या कपड्याने सुद्धा कधी पुसत नाही, मतलब तू कभी मुझे सिंपल क्लोथ से भी मुझे मेरी थोडी सफाई हलकी फुलकी भी नहीं करता। अच्छा चलो ठीक आहे, रोज तर सोड, कधी महिन्यातून एकदा तरी कधी तू मला स्वच्छ करतेस का? रोज जाने दो, लेकिन तू महीने में एक बार तो भी मेरी स्वच्छता कर। मेरे को ऐसे ही गंदा रख रहा है, तू तो रोज साफ सफाई कर रहा है खुद की। त्यातच तुझी आई येते और उतने में तेरी माँ आती है आणि माझ्यावर तिच्या टिकल्या लावून जाते है ना। लेडीज लोग टिकली लगाते ना, तो मिरर पे एक दो ऑप्शनल वाले एक्स्ट्रा वाले लगा के रखते हैं। तो वो टिकली विकली लगाते हैं, बोलते हैं ये क्या है, एक तू आता है कचरा करके जाता है, तेरी मम्मी आती है वो टिकली विकली लगा के चली जाती है। ठीक है, तुझ्या सौंदर्यात व्यक्तिमत्वात काही कमतरता तसेच जाणवली तर तू भरून काढण्यासाठी लगेच हेअरस्टाईल मध्ये कटिंग वटिंग करतो। मतलब तेरे सुंदरता में कुछ कमी हो गई तो तू लगेच दाढ़ी करता है, बाल काटता है, मेकअप करते हो, सब करते हो, लेकिन मैं तो दिन ब दिन खराब हो रहा हूँ तुम्हारी वजह से। पण तुला तुझी हेअरस्टाईल कशी दिसते आहे, दाढी किती कमत आहे याच्याच गोष्टीची फिकर आहे, माझी फिकर नाही आहे। मग तू स्वतःप्रमाणे माझी देखील काळजी का घेत नसतो? मतलब तू जैसा खुद का फिकर कर रहा है वैसा मेरा फिकर क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, का रोज दिवसातून एकदा तरी मलाही एखादे स्वच्छ फडके घेऊन साफ करत नाही? क्यों तू मुझे दिन में एक बारी क्यों नहीं मेरी सफाई करता? प्लीज ये किया कर। तू आणि तुझ्या घरातील सर्व लोक दिवसाभरात माझ्यासमोर उभे राहून किती नट्टपट्टा करतात। कोणी केस विंचरतो, कोणी माझ्यासमोर उभा राहून आपले दात कोरत बसतो किंवा त्यातून अडकलेली घाण काढत बसतो, कोई बाल बना रहा है, कोई दांत घिस रहा है, कोई दांत में से कचरा निकाल रहा है। ठीक है, हर चीज चल रही है मेरी वजह से, है ना। तुम मेरा यूज कर रहे हो, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे नहीं देखते, ये मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, पण एकदा सुद्धा कधी तुम्ही मला मला कपड्याने स्वच्छ पुसत नाही। ही गोष्ट मला तुला बोलायची नव्हती, पण आज जेव्हा तू स्वतःचा टिपटापणा चेक करत होतास तेव्हा मला बोलण्यासारखं वाटलं। मतलब मैं तुझे बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन तेरा आज बहुत ज्यादा नखरा देख के मुझे लगा आज तुझे बोल ही तू भाई। ठीक है, मान्य करतो मी एक निर्जीव आरसा है, मैं कबूल कर रहा हूँ कि मेरे में जान नहीं है, लेकिन मेरे भी कोई फीलिंग्स है। ठीक है, मुझे भी कुछ बोलने का हक है, मेरे भी कुछ भावना है, मेरे भी कुछ दुख है। ठीक है, वो मैं बोल सकता हूँ, मुझे दिखाना भी चाहिए। ठीक है, निसर्गाने आम्हाला तसेच निर्माण केले, मतलब नेचर ने हमें वैसे ही बनाया है। आपको नेचर ने कैसे बनाया है? समझ दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, बैठ सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, खा सकते हो, खुद को साफ कर सकते हो। बट निसर्गाने आम्हाला तसं नाही बनवलं है। नेचर ने हमको वैसा नहीं बनाया है। ठीक है, तो आप मुझे मेरा ख्याल रखो। तुमच्या रोजच्या दैनंदिन जीवनात नेहमी तुम्हाला आम्ही उपयोग पडतो। हम तुम्हारे बाकी काम में भी काम आते हैं, जैसे गाड़ियों में मिरर्स है, घर में मिरर है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारी चीजें, मशीनरी है जहाँ पे मिरर का यूज है, डॉक्टर्स लोग मिरर यूज करते हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंस इतना है, फिर भी आप हमें नहीं ऐसे करते हो, क्यों हमारी साफ सफाई नहीं करते हो? ये मिरर को प्रॉब्लेम आहे, हे आरशाला प्रॉब्लेम आहे, हे आरशाचा दुःख आहे, ही आरशाची आत्मकथा आहे। पण तुम्ही मनुष्य फक्त तुमच्या गरजेपुरता आमचा उपयोग करता। मतलब तुम इंसान सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहे हो और हमारे ख्याल नहीं रख रहे हो। याचाच अर्थ तुम्ही मनुष्य तुमचा गरजा तर भागून घेतात, मतलब तुम हमारी अपनी जरूरत तो पूरा कर लेते हो, पण आमच्या स्वच्छतेचा कधी विचार सुद्धा करत नाही। मतलब तुम अपनी जरूरत पूरी कर लेते हो, लेकिन हमारी साफ सफाई का तुम जरा भी ख्याल नहीं करते। जेव्हा तुम्ही रस्त्यावरून प्रवास करता तेव्हा आमच्यामुळेच तुम्हाला मागून कोणत्याही दिशेने कोणती वाहने येते आहे हे कळत असते। मतलब गाड़ी की मिरर है ना, अगर गाड़ी में मिरर नहीं होता और आप कैसे पीछे देखोगे, कैसे आप पता करोगे कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है? आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। मतलब हम कितने आपके लिए लाभदायक हैं। मला फक्त तुला एवढंच सांगायचं आहे की स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाची जशी काळजी घेत असतो त्याचप्रमाणे तू थोडीफार माझी पण काळजी घे। ठीक है, जैसे तुम खुद का ख्याल रख रहे हो, थोड़ा पर मेरा भी ख्याल रखो। बस कुछ नहीं, आठवड्यात एकदा तरी मला पुसत जा, हफ्ते में एक बार मुझे साफ करो। माझ्यावर काही डाग लागला तर तो पाण्याने स्वच्छ फडक्याने वापर करून पुसून टाकत जा। मतलब हफ्ते में एक आध बार मुझे साफ करो। कोई कचरा वचरा उड़ रहा है, कोई दाग लग रहा है तो उसको पानी से साफ कर दो, बस। और मेरा कोई डिमांड नहीं है और मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। एवढी देखील तू माझी निगा राखली तर माझ्यासाठी खूप आहे। अगर तूने मेरा इतना भी ख्याल रख दिया ना, मेरे लिए बहुत हो गया। थँक यू सो मच। ठीक आहे, शेवटी एकच आशा बाळगतो की माझ्या भावना, दुःख, खंत तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या।
लास्ट में ये लिखने का कि मैं ये मानता हूँ कि चलो मैंने अपनी बात आपको बता दी और आप भी मेरा नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखोगे, स्वतःप्रमाणे माझे पण टिपटपपणाचा विचार कराल, और जैसे तुम खुद का ख्याल रख रहे हो वैसे तुम मेरा भी ख्याल रख सकते हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, और निबंध का प्रकार के साथ साथ मैंने ये भी बताया कि निबंध के प्रकार में कैसे 5 टाइप्स ऑफ उसके 5 टाइप्स है और उसके क्या क्या टाइप्स के क्या क्या मीनिंग है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स का ओवरव्यू किया, फिर हमने एक पूरा आत्मकथा का ओवरव्यू किया। ठीक है, इसके आगे एक सैनिक के बारे में भी है जो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी आया हुआ है एक दो बार, सैनिकाचे आत्मवृत्त मराठी निबंध। ठीक है, तो इसमें भी आप देखोगे कि एक सैनिक के बारे में है कि पहले बचपन में हमें हमें सैनिक की कहानियां बताई जाती थी। फिर एक बच्चा रहता है जो कहानियां सुनते सुनते बड़ा हो जाता है, फिर उसके दिमाग में वही होता है कि मैं भी सैनिक बनूंगा। फिर सैनिक बनने के बाद उसकी आत्मकथा, उसके क्या दुख है, उसके क्या सुख है, उसने क्या क्या झेला, उसने क्या क्या प्राउड फील किया, उसने क्या क्या अचीव किया, ये सैनिक की आत्मकथा है। ठीक है, सो अभी के लिए यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।